हाय लर्नर्स, इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगेन एक्सक्रीशन जो टॉपिक हमारा चल रहा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन बॉडी में किस तरह से होता है और यूरिन के फॉर्मेशन में किडनीज का कौन सा ऐसा पार्ट है या कौन से उसका फंक्शनल ऐसा यूनिट है जो अपना रोल प्ले करता है। हम इस वीडियो में यूरिन के फॉर्मेशन के स्टेप्स को समझेंगे। यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है बाय नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो कि एक फंक्शनल यूनिट होती है किडनीज की। हम उसके पूरे फंक्शन को इस लेक्चर में जानेंगे। उसके अलावा हम हीमोडायलिसिस और प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है उसको भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। जैसा कि यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बना हुआ तो दिख ही रहा होगा। इस स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं, एक सिंपलर वे में यहाँ नेफ्रॉन को समझाने की बात हो रही है। हम बेसिकली इस नेफ्रॉन में कुछ पार्ट्स को इसके समझते हैं। सबसे पहले अगर लर्नर्स मैं बात करूं तो यहां आप देखेंगे कि आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ना, मैं उनके बारे में बताऊंगा। राइट, ये नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन्स के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो नेफ्रॉन्स को किडनीज की फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। हम इनको क्या कहते हैं? द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। ठीक है, ये होती हैं फंक्शनल यूनिट। यानी कि किडनीज का काम क्या है? किडनीज का फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करना, यही तो काम है। और ब्लड में आपके इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों ही तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि वो जिनकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है और कुछ वो जिनकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट या ज़रूरत होती है। ये नेफ्रॉन जो है ना, इसे ऐसे ही फंक्शनल यूनिट नहीं कहा गया। यही वो पार्ट है उस किडनी का जो इतना मेजर रोल प्ले करता है और हमारे ब्लड को प्यूरिफाइड करने में या उसको क्लीन करने में अपना रोल प्ले करता है। कुछ ऐसा समझिए जैसा कि आपके घरों में वाटर आरओ होता है ना, फिल्टर करने वाला, वाटर को क्लीन करने वाला, कुछ उसी तरह से ये भी अपना काम करता है हमारी बॉडी में ब्लड को क्लीन करने में या फिल्टर करने में। डियर लर्नर्स, यहाँ इस किडनीज के अंदर ऐसे लाखों नेफ्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे लाखों नेफ्रॉन्स जो हैं हमारी किडनीज में प्रेजेंट होते हैं। क्या सर ये दोनों किडनीज में प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल, ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये दोनों किडनीज में आपको देखने को मिलते हैं। और एक नेफ्रॉन इस तरह का अपने फंक्शन परफॉर्म करता है जो हम इस वीडियो में समझेंगे। वैसे तो नेफ्रॉन्स के दो टाइप्स होते हैं, लेकिन आपके लेवल पे हम उन टाइप्स को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हमें सिर्फ बेसिक यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए। क्या है यहाँ पर, कुछ मेजर पार्ट्स को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जैसे कि ग्लोमेरुलाई, ठीक है, जैसे कि बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। जैसे कि लूप ऑफ हेनले, जैसे कि रेनल वेन, जैसे कि बच्चों यहाँ पे आपको और पार्ट्स देखने को मिल रहे होंगे, रेनल आर्टरी। ठीक है, रेनल आर्टरी। उसके अलावा जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कलेक्टिंग डक्ट। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या इंपॉर्टेंट पार्ट्स को फिगर आउट कर लिया है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
हो क्या रहा है, यहां पर रीनल आर्टरी हमें देखने को मिल रही है। बच्चों ये जो रीनल आर्टरी होती है ना, देखिए रीनल का मतलब होता है किडनी। रीनल का क्या मतलब होता है, किडनी। बच्चों ये जो यानी कि आर्टरी प्रेजेंट है, ये कहां पे प्रेजेंट है, ये किडनीज के पास प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको रीनल आर्टरी का नाम दे रहे हैं, राइट। ये रीनल आर्टरी क्या करती है, दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां इस रीनल आर्टरी के थ्रू इस नेफ्रॉन के अंदर जितने भी जो आपके इसेंशियल या नॉन इसेंशियल सब्सटेंसेस है ना ब्लड में, वो एंटर कर रहे हैं। यानी कि ब्लड जो है इस नेफ्रॉन के अंदर इसके थ्रू एंटर कर रहा है, घुस रहा है इसमें, साधारण शब्दों में समझिए। अब जितने भी जो सब्सटेंसेस हैं, ये इसका मुंह है, ये इसका मुंह है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, बॉमन्स कैप्सूल। बच्चों उससे भी पहले मैं यहां नंबर 1 लिख रहा हूं, जैसे जैसे प्रोसेसिंग बताता रहूंगा मैं नंबरिंग लिखता रहूंगा, ठीक है। नंबर 1 क्या है, रीनल आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड जितनी भी जो सब्सटेंसेस हैं वो सब इस रीनल आर्टरी के थ्रू बॉडी इस नेफ्रॉन के अंदर जा रहे हैं। उसके बाद आप साथ साथ लिखते चले रफले अपने नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। रीनल आर्टरी के थ्रू दैट ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द नेफ्रॉन। उसके बाद बच्चों यहां से ये पहुंचता है इस ग्लोमेरुलाई पे। दैट ग्लोमेरुलाई इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। क्या होता है, दैट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट मीन्स एक तरीके से यहां पे गुच्छा है कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, क्योंकि अंदर बहुत महीन स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है ये। तो कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये एक तरीके से यहां पे छन्नी का काम कर रहा है बच्चों, छन्नी का, छान रहा है, इसको फिल्टर कर रहा है ये, ठीक है। तो यहां से घुसा, यहां से एंटर किया रीनल आर्टरी से, और ग्लोमेरुलाई से सारी जितनी भी जो चीजें थी इसके अंदर, इसेंशियल हो या नॉन इसेंशियल हो बच्चों, वो क्या होंगी, वो फिल्टर हो जाएंगी। और वो फिल्टर होने के बाद कहां आएंगी, यहां बॉमन्स कैप्सूल के अंदर नंबर 3, ठीक है। बॉमन्स कैप्सूल के बाद सारी चीजें जितनी भी जो थी, चाहे वो ग्लूकोज हो बच्चों, क्या क्या आया इसके अंदर, इसेंशियल जितने भी जो थे सब आएंगे। जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं, वहां पे नीचे क्या आएगा, जैसे कि ग्लूकोज हो बच्चों, ठीक है, जैसे कि सॉल्ट्स हो लाइक वाटर, इसके अलावा मैं कह सकता हूं जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हो, ठीक है, वो आयंस में ही आ गए आपके एक तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स हो, ठीक है जी बच्चों। इसके अलावा आपके अमाइनो एसिड्स हो या प्रोटीन्स हो, ठीक है, और बहुत से सब्सटेंसेस और भी होते हैं, चाहे वो यूरिन हो, सॉरी यूरिक एसिड हो, यूरिन तो फॉर्मेशन होगा, यूरिक एसिड हो, चाहे वो बच्चों यूरिया हो, ये सभी सब्सटेंसेस जो हैं एटसेट्रा, ये सभी सब्सटेंसेस जो हैं ये अभी नीचे क्या हो रही हैं, ये फिल्टर हो गए बच्चों यहां से। ये बहुत की पॉइंट है, जब आप डायग्राम बनाएंगे ना, अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे, अगर इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो आप लिखना बच्चों वहां पे, ठीक है, कि ये सारा जो है यहाँ ग्लोमेरुलाई से ये सब, ग्लोमेरुलाई से ये सब नीचे बॉमन्स कैप्सूल के अंदर आ गया, ये बच्चों जरूर लिखना, ठीक है। उसके बाद यहां आपको ये लूप ऑफ हेनले तो देखने को मिल रहा है ना बच्चों, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं बच्चों। 2 तरह की ट्यूब्यूल्स होती हैं ये, काइंड फॉर योर नॉलेज। एक होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, एक होता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बच्चों, PCT इन शॉर्ट, और बच्चों DCT इन शॉर्ट माय डियर लर्नर्स, PCT और DCT, ठीक है। ये यहाँ ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। तो एक जो लेकर जा रही है नीचे, उसको हम बोलते हैं, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये होती है आपकी PCT। और जो ऊपर लेकर आ रही है, जो कि असेंडिंग लिम्ब का काम कर रही है, और ये डिसेंडिंग का काम कर रही है, नीचे लेकर जाने वाली, वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ऊपर जो ला रही है वो है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। होता क्या है बच्चों, यहां होल्ड करते हैं इस लूप ऑफ हेनले पे, और मैं इसको नाम दूंगा नंबर 4, सॉरी
मैं इसको नाम दूंगा बच्चों नंबर 4 का, ठीक है, नंबर 4 का। बच्चों यहां हो क्या रहा है, यहां प्रोसेस होती है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर या फिर सेलेक्टिव, ट्यूब्यूलर या फिर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूलर या फिर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। बच्चों रीएब्जॉर्प्शन मैंने बोला, यहां पे रीएब्जॉर्प्शन का मतलब वापस से रीएब्जॉर्ब होना। देखो एक बार तो ऊपर हुआ, उसके बाद यहां पे हुआ। ये जो प्रोसेसिंग है ये यहां इस ट्यूब के अंदर होती है, ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। होता क्या है यहाँ पे, जितने भी जो इसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं, कौन कौन से इसेंशियल हुए मैं उनको मार्क कर रहा हूँ। जैसे कि ये इसेंशियल हुआ, जैसे कि ये कुछ अमाउंट में सॉल्ट हुआ, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हुए, अमाइनो एसिड हुआ, प्रोटीन्स आपके जैसे हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हुए, है ना। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको वापस से बॉडी के अंदर भेजना है, जिनको वापस से बॉडी के अंदर भेजना है। तो बच्चों ये क्या होता है, नंबर 5, यानी कि इस रीनल वेन के थ्रू जितने भी जो इसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं वो वापस चले जाते हैं बॉडी के अंदर। और जो यूरिक एसिड है, जो यूरिया है, वो बच्चों इस डक्ट के थ्रू जो है यहां से होते 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 इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाते हैं और यूरिन का फॉर्मेशन यहां इस डीसीटी के अंदर हो जाता है। इस डीसीटी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है और वो इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो है वो कहां चले जाते हैं, यूरिन जो है वो आगे जाके बच्चों यूरेटर से जो है वो मिल जाते हैं। और यूरेटर के बाद बच्चों क्या होता है, यूरेटर के बाद जो है वो आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चले जाते हैं और वहां स्टोर हो जाता है कुछ टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। क्या ये बात आपको समझ आई? बहुत अच्छे से आई। एक क्विक फ्लो बताऊं, क्विक फ्लो मतलब कि यहां से रीनल आर्टरी ने लिया, आर्टरी से ग्लोमेरुले ने सब कुछ फिल्ट्रेट कर दिया, इसेंशियल हो या नॉन इसेंशियल हो। वहां से कहां गया, वहां से गया आपके बॉमन कैप्सूल में, बॉमन कैप्सूल में सब कुछ फिल्टर हो गया, नीचे वही पॉइंट। उसके बाद ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जिसको हम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। बच्चों ऊपर जो हुआ इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, नंबर 1 स्टेप होता है, अभी बताऊंगा आगे। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, नीचे ट्यूबुलर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद जो एसेंशियल सब्सटेंसेस थे वो रीनल वेन के थ्रू वापस चले गए। डीसीटी ने हेल्प किया यूरिन के फॉर्मेशन में, उनको कन्वर्ट करने में, यूरिन बना जो कि लास्ट में सिक्रीशन हो गया किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और वो जाके जब जो मैसेज जाएगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तब वो जाके हम उसको रिलीज आउट कर देंगे बॉडी से। बच्चों 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, बहुत बार बोर्ड में सवाल भी आया है, यूरिन फॉर्मेशन बताइए। नेफ्रॉन का डायग्राम इतनी बार बनाने के लिए नहीं आता जितना इसके स्टेप्स पूछते हैं। मैं आपको 3 स्टेप्स बताता हूं इसके। नंबर 1 बच्चों दैन रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है ये इस चैप्टर के। बच्चों पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर होगा बच्चों, इसको सही, दैट इज नॉट अ ग्लोमिकुलर, इट्स अ ग्लोमेरुलर, ठीक है, ग्लोमेरुलर ये वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दैट मीन्स कि जितने भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट से ग्लूकोज था, वाटर या अमाइनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द बॉमन कैप्सूल, समझ गए ना, चला गया कहां पे बेटा, बॉमन्स कैप्सूल के अंदर चला गया। उसके बाद ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन पढ़ा था, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन या फिर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हम लोगों ने पढ़ा था उसमें। तो जितने भी जो यूजफुल सब्सटेंसेस थे वो फिल्ट्रेट हो गए एंड रीएब्जॉर्ब हो गए बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। उन्होंने क्या किया, उसको रीएब्जॉर्प्शन के, इसलिए वहां क्या नाम दिया हमने, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 3 यानी कि सिक्रीशन। क्या बोला हमने इसको, सिक्रीशन बोला बच्चों, हमने इसको नाम दिया किसका, सिक्रीशन का। जो भी यूरिया था, एक्स्ट्रा अमाउंट वाटर था, एक्स्ट्रा सॉल्ट से जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं थी, वो सिक्रीटेड हो गए इनटू द ट्यूब्यूल विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, ध्यान रखिएगा, एंड देन इनटू द यूरेटर। और यूरेटर से मैंने कहा ना कि वो स्टोर हो जाएंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए, वहां से फिर कोऑर्डिनेट होने के बाद ब्रेन से, उसके बाद वो बाहर, ठीक है बच्चों। ये 3 स्टेप्स होते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, ये चीज मैं जानता हूं।
ठीक है। तो ये यूरिन का फॉर्मेशन इस तरह से हमें देखने को मिलता है, लगभग एवरेजली 1.6 टू 1.8 लीटर एवरेजली जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये प्रोसेस एक खत्म हुई बच्चों। उसके बाद एक आर्टिफिशियल किडनी यानी कि हीमोडायलिसिस, येलो बॉक्स होगा आपकी उसमें एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे, वहां पे हम देखते हैं कि ये पेशेंट है बच्चों। ये कंडीशन तभी होती है, ये कब होती है? ये तभी होती है जब फंक्शनिंग जो है किडनीज की वो ठीक से नहीं होती। जब किडनीज अपना फंक्शन ठीक से नहीं करती तभी ये प्रोसेस जो है हमें देखने को चाहिए, हम देखने को नहीं चाहिए, हमारी बॉडी की जरूरत होती है बच्चों। यानी कि ये आर्टिफिशियल वे में ये एक डायलिसिंग, ये आपको दिख रहा होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डायलिसिस प्रोसेस। बेसिकली ये एक डायलिसिस हो गया और यहाँ पे एक फिस्टूला लगाया जाता है जिससे कि आपका जो है जो गंदा खून है वो इसके अंदर जाता है और यहाँ से क्लीन अप होके इस डायलिसिंग सॉल्यूशन से वो वापस से जो है बॉडी के अंदर जाता है। डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना टाइम से डायलिसिस कराता है या कितने टाइम से करा रहा है। तो ये कंडीशंस होते हैं कि वीक में 3 दिन हो रही है या वीक में 2 दिन हो रही है या फिर वीक में 1 बार हो रही है। डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये बहुत ख़राब चीज़ भी है। अगर मैं बॉडी की बात करूं बच्चों, ऐसी कंडीशंस में बहुत लिमिटेड अमाउंट में पेशेंट को लिमिटेड अमाउंट में बच्चों इनटेक करना पड़ता है। किन किन चीज़ों का लिमिटेड अमाउंट में इनटेक करना पड़ता है? जैसे कि सॉल्ट्स हो गए, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि आपका प्रोटीन्स हो गए बच्चों। ये चीज़ बहुत खतरनाक है और बैलेंस करके चलना। कई बार ऐसा होता है पेशेंट्स के साथ कि पूरा दिन में सिर्फ आधा लीटर पानी ही बेचारे वो पी पाते हैं। कई केसेस ऐसे होते हैं, प्यास लग रही है लेकिन दे आर नॉट एबल टू इनटेक अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू देयर थर्स्ट। तो अपनी थर्स्ट के अकॉर्डिंगली वो नहीं पी पाते कई बार। ये ऐसी कंडीशन है क्योंकि हमें आर्टिफिशियल वे में बाहर जाके मशीनों से फिल्टर कराना है ब्लड को। तो डॉक्टर साफ मना कर देते हैं, ज़्यादा सॉल्ट्स नहीं लेने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डाइट फिर फॉलो करनी पड़ती है। तो ये हीमोडायलिसिस की बच्चों कंडीशन होती है। हीम जो वर्ड है वो ब्लड से रिलेटेड है, ये चीज़ आप जानते हो। और डायलिसिस का मतलब ये जो फिल्ट्रेशन की बात हो रही है ब्लड के। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ आई हो बच्चों, ठीक है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कुछ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी हमारी बॉडी में होते हैं, इसको आप अपने एडिशनल बैग में डाल लेना, बकेट में। जैसे कि स्किन है बच्चों, आपकी स्किन जो है वो स्वेटनिंग के थ्रू सॉल्ट्स भी निकालती है और आपकी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी अपना रोल प्ले करती है, राइट। जैसे कि लंग्स होते हैं, मैंने बताया था कि वो मेजर वेट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं बच्चों। आपका जो लीवर होता है ये भी ये डिटॉक्सिफिकेशन में अपना रोल प्ले करता है। किसमें? डिटॉक्सिफिकेशन में, यानी कि वेस्ट को रिमूव कराने में, उनको ख़त्म करने में अपना रोल प्ले करता है। डाइजेशन की प्रोसेस में भी आपने देखा है कि किस तरह से ये बाइल जूस करके अपना रोल प्ले करता है उस डाइजेशन की प्रोसेस में भी। तो ये भी अपने वेस्ट जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स करने में अपना रोल प्ले करते हैं, एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन अपना रोल प्ले करते हैं। ये 3 भी हैं बच्चों। उसके अलावा जब हम बात करते हैं इसके अंदर तो अदर कुछ हमारे यहाँ पे जो प्लांट्स के जब हम बात करते हैं कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स बच्चों, प्लांट्स में कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ से एक्सक्रीशन जो है वो हमें देखने को मिलता है बच्चों। जैसे लीव्स हैं, लीव्स एक तरीके की यहाँ पे जो है ये लीव्स भी जो हैं ये कैसी हैं बच्चों? जो लीव्स हैं ये एक इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या एक्सक्रीटरी पार्ट है जहाँ से एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है वो होती है। तो ये लीव्स हो गई, ठीक है, लीव्स हो गई, राइट। उसके अलावा आप देखते हैं कि ये रेजिन्स वगैरह जो हैं ये भी प्लांट से रिलीज होते हैं। ये भी जो है प्लांट से रिलीज होते हैं। जो रेजिन्स होते हैं या गम्स होती हैं, ये आपने फिगर्स देखी होंगी, है ना। ये गम्स हो सकती हैं, ये रेजिन्स हो सकते हैं, ये आपने फिगर्स जो है वो बच्चों देखी होंगी। ये मैं जानता हूँ, ये चीज़ आपने जो है देखी होंगी, है ना। उसके अलावा आपने ये देखा होगा कि ये लेटेक्स जो है ये रिलीज होता है प्लांट्स के पार्ट से, वाइट फ्लूइड होता है। ये भी एक तरीके का वेस्ट होता है प्लांट्स में, है ना।
प्लांट्स कैसे वेस्ट रिमूव करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपीरेशन, आप लोग जानते हो, ये भी आपने देखा है। स्टोमेटा के थ्रू लीव्स से जो है वो रिलीज़ करते हैं इसको, गैसेस रिलीज़ करते हैं वो स्टोमेटा की हेल्प से, है ना, ये चीज़ आपने देखी है। ये हो गए जैसे गम हो गए, ये रेजिन्स हो गए, तो ये चीज़ें आपने देखी हैं, है ना। प्लांट्स में यही एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है, आई मीन जो मटेरियल निकल रहा है। बहुत ज़्यादा हम लोग एनसीईआरटी में क्लास 10th सीबीएसई में एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को नहीं पढ़ते। हम 2, 4, 5, 10 पॉइंट्स ही जो है वहाँ पे सिर्फ हम उनमें डिस्कस करते हैं बच्चों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे पार्ट से, जैसे कि प्लांट्स यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कौन कौन से हैं वो, उनके बारे में ज़रा देखते हैं। जैसे कि एक हो गया ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज टू द स्टोमेटा, एक्सेस वाटर इज रिमूव बाय द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, ये भी हमने पढ़ा है बच्चों, है ना। उसके अलावा प्लांट जो है लॉस करते हैं सम पार्ट्स, कुछ ओल्डर पार्ट्स होते हैं जैसे लीव्स होते हैं ना, बार्क और बार्क ऑफ ट्रीज से लीफ, मान लीजिए लीफ है, कोई पुरानी लीफ अगर टूट के गिर गई तो वो भी, उसके अंदर भी जो एक्सक्रीटरी वेस्ट वगैरह थे वो भी प्लांट से जो है वो निकल जाते हैं। कुछ अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि अभी हमने पिक्चर में देखे, रेजिन्स देखे, गम्स देखे, जो कि स्पेशली ओल्ड जाइलम सेल से जो है वो लॉस करती है, उनको रिमूव करने में अपना रोल प्ले करती है। प्लांट आल्सो सिक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। इसके अलावा सॉइल्स में भी जो है एपिडर्मल सेल से अपनी जो है वो आगे रिलीज करती रहती हैं, अपने वेस्ट को रिमूव करती रहती हैं बॉडी से। तो बच्चों ये कुछ थे प्लांट्स के अंदर भी जो हमें देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ आई हो। उसके अलावा यहाँ कुछ सवाल जो कि बहुत ज़रूरी हैं सॉल्व करने, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो बच्चों, उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। तो बच्चों आप फंक्शन जो है पीछे से 3 स्टेप्स जो हमने पढ़े थे, आप उनको फॉलो करें। फॉलो 3 स्टेप्स, ठीक है, वही आपको फॉलो करने हैं, चाहे वो कौन से थे आपके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नंबर 1, नंबर 2 सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड नंबर 3 सिक्रीशन, ठीक है। तो ये आपको जो है तीनों स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं, राइट। और स्ट्रक्चर तो है, आप वो ड्रॉ कर सकते हैं जो स्ट्रक्चर हमने वहाँ पे बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। बच्चों कौन कौन से मेथड्स हैं इनके पास, जैसे अभी हमने पढ़े जो मेथड, जैसे कि लीव्स से जो है वो रिलीज करते हैं स्टोमेटा की, और ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से जो है वाटर को लॉस करते हैं, वो मेथड्स हैं। तो जैसे कि आप इसमें पढ़ते हैं ट्रांसपीरेशन, है ना। उसके अलावा आपने जैसे पढ़ा कि स्टोमेटा से पढ़ते हैं, तो ऐसे बहुत से मेथड्स हैं इसके अंदर। जैसे आपने स्टेम पे भी पढ़ा, अभी स्टेम पे भी पढ़ा आपने कि रेजिन्स वगैरह हो गए, गम्स हो गए, ये चीज़ें भी जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी, वहाँ से आप उसको लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। देखिए अमाउंट ऑफ यूरिन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे रेगुलेट किया जाता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि लगभग एवरेजली 1.6 to 1.8 लीटर अप्रॉक्सीमेटली इतना जो है हम रिलीज आउट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप H2O का इनटेक बढ़ा देंगे तो ऐसे में क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, यही तो होगा ना। या आप कोई भी अदर प्रोडक्ट जो है अपने बढ़ा देंगे डाइट में, आप सॉल्ट्स बढ़ा दीजिए, प्रोटीन्स बढ़ा दीजिए, तो इसमें क्या होगा। और जब आप पानी, बेसिकली जो वाटर मैंने भी लिखा है यही की पॉइंट है, तो अगर आप इन चीज़ों को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस जो हो रहा है कैसे रेगुलेटेड होता है, तो जितना आप कम इन चीज़ों का इंटेक कर रहे हैं उतना ही वो कम बनेगा, और जितना ही जब आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वो मात्रा जो है उसकी वो भी बढ़ सकती है। वो इस तरह से जो हमें रेगुलेशन जो है उसके अंदर देखने को मिलता है हमारे नेफ्रॉन्स की हेल्प से। ये चीज़ हमें इसके अंदर बतानी है, ठीक है जी। चलिए, तो इसके अलावा हेवी प्रोवाइड्स मिसिंग सम लेवल एक्स वाई जी इन द गिवन डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय देम इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। बच्चों एनसीईआरटी का डायग्राम आपने देखा होगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, इसलिए मैंने वो सिंपल वाला डायग्राम समझाने के पर्पस से वहाँ अटैच किया था, और आप उसको बना भी सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि ये क्या है, एक्स क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या था इस रीजन में, ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेशन था, यानी ग्लोमेरुलाई प्रेजेंट थी यहाँ पे। तो ग्लोमेरुलाई का काम क्या है, जितनी भी जो सारे
फिल्टर करके आना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का आप यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट स्टेप जो है वो लिखेंगे बच्चों। उसके बाद वाई क्या था, यहाँ पे वाई क्या था बच्चों, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स थी, तो आप यहाँ ट्यूब्यूल्स का फंक्शन जो है वो बताएंगे। उसके अलावा ये क्या था बच्चों, जी क्या था, ये डक्ट कौन सी थी, इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था कलेक्टिंग डक्ट का। किसका नाम दिया था, कलेक्टिंग डक्ट का। और कलेक्टिंग डक्ट में तो यूरिन फॉर्मेशन बन रहा था, फ्लो हो रहा था, यूरिन फ्लो हो रहा था वहां से यूरेटर की तरफ। तो ये फंक्शंस आपको इसके अंदर इसमें बताने हैं। तो डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय देम इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो आप सभी इनके रोल्स जो है वो मेंशन करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से जो है वो समझ आई हो, और उम्मीद करूंगा कि इस चैप्टर को समझने में, इन टॉपिक्स को समझने में मैं आपकी कुछ मदद कर पाया हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। आपके एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन जितने भी हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन जितने भी हैं, उनको हम लोग डील करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।